नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सर आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको संज्ञा के बारे में बताया था, संज्ञा के प्रकार के बारे में बताया था। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के बारे में हमने बताया था उसमें 3 प्रकार के हमने संज्ञाओं का चर्चा किया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। और अर्थ के आधार पर जो संज्ञा का हमने भेद बताया था वह 5 प्रकार से: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसके बाद वस्तु के आधार पर, तो वस्तु के आधार पर हमने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसके बाद धर्म के अनुसार जो संज्ञा का भेद किया गया था उसमें आपका हमने भाववाचक बनाया था। तो आज उसमें हम 3 टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वह समूहवाचक संज्ञा और दूसरा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसे स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जो है उसे दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए देर न करते हुए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। समूहवाचक। तो जैसा कि दोस्तों समूह के कहने से क्या पता चल रहा है, ऐसे ही साफ झलक रहा है कि समूह का कि जिसमें किसी चीज का क्या हो, समूह हो, चाहे व्यक्तियों का समूह हो, चाहे किसी वस्तुओं का समूह हो, चाहे किसी पशुओं का समूह हो या रुपये पैसों का जो ढेर हो, इस तरह से समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसे हम परिभाषा के अनुसार पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक जाति या व्यक्ति या वस्तुओं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक जाति की बात करता है, किसी एक व्यक्ति या वस्तुओं के समूहों का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसे एक बार समझ लेते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक जाति या व्यक्ति या वस्तुओं के जो समूह का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सेना, कुछ एग्जाम्पल हमने यहां लिया है। सेना में कैसा सेना, जैसे भारतीय सेना। अगर भारतीय सेना का नाम ले लिया जाए तो इस भारतीय सेना में सभी सेनाएं आ जाएंगी। जल सेना, सेना, थल सेना, वायु सेना, इस तरह से सभी जो है सैनिकों का इसमें क्या हो जाता है, बोध करा देता है। तो ये जो सेना शब्द है वो हमारा समूहवाचक शब्द है। इसके बाद गुच्छा। तो गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा, किसका, अंगूर का गुच्छा हो या चाबियों का गुच्छा है तो उसमें अंगूर में एक नहीं होते, कई अंगूर होते हैं, इसलिए से गुच्छा शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो गुच्छा शब्द भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। झुंड में पशु पक्षियों का जो झुंड होता है, पशुओं का जिसमें आपका गाय, भैंस, बैल, बकरी, ढेर सारे जो पशु होते हैं उनका झुंड होता है। ये नहीं कि एक पशु हो तो झुंड उसे कहेंगे, नहीं, कई पशुओं के झुंड को हम कहते हैं। ये आपका जो शब्द होगा वो समूहवाचक होता है। ढेर जैसे कपड़ों का ढेर,
कपड़ों का ढेर। इसके बाद सभा, कई लोगों को मिला करके क्या बनती है, सभा बनती है। कक्षा, कक्षा में एक बालक दो बालक नहीं पढ़ते हैं, कक्षा में कई कक्षाएं होती है, उसमें बहुत सारे ढेर जो होते हैं बच्चे होते हैं। इस तरह से गिरोह, कई लोगों को कई समूहों को इस तरह मिला करके हम गिरोह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो गिरोह शब्द है वो हमारा समूहवाचक है। इसके बाद पुस्तकालय, पुस्तकालय में जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में आपका एक पुस्तक नहीं होती है, कई पुस्तकें होती हैं, गणित की होती है, विज्ञान की होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं, सामाजिक विज्ञान, इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें हैं। उसे क्या कहते हैं, पुस्तकालय। अर्थात जो पुस्तकालय हमारा शब्द है वो समूहवाचक शब्द है। इसके बाद दल, टोली और गट्ठर, गट्ठर, ये सारे जो शब्द हैं आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। द्रव्यवाचक का संज्ञा, द्रव्यवाचक का संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? आइए इसको हम एक बार पुनः आपको बताते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। द्रव्य से यह प्रतीत हो रहा है कि द्रव्य में वो वस्तुएं आती हैं जो हम गिने ना जा सके, जिसको हम गिन ना सके। अर्थात जैसे पानी हुआ, तेल हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, मक्खन हुआ, ये जो सारी, तेल हुआ, ऑयल, ये सारे जो पदार्थ हैं आपके वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात चलिए इसे हम परिभाषा के साथ बताते हैं आपको। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य, धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कह रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ की बात हो या द्रव्य हो या कोई धातु हो का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पदार्थ में हमने कुछ उदाहरण लिया है, जैसे पानी, दूध, तेल, द्रव्य, ये द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो पानी कैसा शब्द है, द्रव्यवाचक है। दूध, तेल, ये सारे शब्द जो है द्रव्यवाचक है। इसके बाद सेना, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये आपके ये सारी धातुएं हैं। तो जितनी भी धातुएं आएंगी वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बेसन, चीनी, आटा, चावल, ये आपके पदार्थवाचक हैं। तो ये आपके पदार्थवाचक होने के कारण ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तो आइए दोस्तों गणनी शब्द के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। गणनी किसे कहते हैं? तो गणनी शब्द से कहने से यह प्रतीत हो रहा है कि जिसे गिना जा सके, जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, गणनी कहते हैं। और जिसे न गिना जा सके उसे अगणनी कहते हैं। और गणनी में क्या होता है, एक खास बात, जिन संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाया जा सकता हो, जैसे लड़का, लड़का एक वचन है लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं, लड़के, इसका बहुवचन बना सकते हैं। पुस्तक, पुस्तकें, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों जो गणनी के अंतर्गत आते हैं। आइए अगणनी पे चर्चा कर लेते हैं कि अगणनी क्या होता है। अगणनी वे शब्द कहलाते हैं, वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं जो न गिने जा सकते हो, जो न गिने जा सकते हो उसे अगणनी कहते हैं। जैसे सोना, तेल, घी, पानी इत्यादि, इसे हम गिन नहीं सकते हैं और ना तो इसका बहुवचन बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और यह उम्मीद करते हैं और आशा भी करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। और जो कि यहाँ से परीक्षा की दृष्टि में से हर जगह यह पूछा जाता है कि गणनी किसे कहते हैं, अगणनी किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो हमने इन सारे टॉपिकों को पढ़ाते हुए आज की
जो हमने क्लास है यहीं समाप्त करते हैं और संज्ञा के सारे भेदों को हमने यहाँ बता चुके हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके और कमेंट करके हमें बताएंगे कि यह आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।